अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज हमारा उर्दू ए का लेक्चर नंबर 10 है। सबक है अगर मैं ना हूँ तो। पिछले लेक्चर में हमने इस सबक की पढ़ाई वजाहत और इसकी इमला की थी। आज के इस लेक्चर में हम इसका कॉपी वर्क मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अपना पिछला काम मुकम्मल किया होगा और साथ ही उसको याद भी किया होगा। स्टूडेंट्स, ये हमारी वर्कशीट है। ये बिल्कुल वैसा ही पेज है जैसा कि आपकी कॉपी का पेज होता है। आपने ये काम लिखने से पहले अपनी कॉपी का पेज रेडी करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी क्लास में करते हैं। आपने सबसे पहले ऊपर तारीख लिखनी है उर्दू में, दिन भी लिखना है उर्दू में, वो तारीख और दिन जिस दिन पर आप ये काम कर रहे हैं। उसके अलावा आपने दरमियान में लिखना है, तारीख और दिन के दरमियान में आपने ऊपर लिखना है पेज पर फ्रंट पे आपने लिखना है घर का काम। क्योंकि आप ये काम घर बैठकर कर रहे हैं इसलिए आपने घर का काम लिखना है, आपने जमात का काम नहीं लिखना। उसके अलावा आपने राइट साइड पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है अपने पेज पर। जिनकी कॉपी पर ऑलरेडी मार्जिन लाइन ड्रॉ होगी वो नहीं लिखेंगे, आप मार्जिन लाइन नहीं लगाएंगे, और जिनकी कॉपी पर नहीं लगी हुई वो राइट साइड पर एक मार्जिन लाइन लगाएंगे। आपने कोई भी पेन या मार्कर यूज़ नहीं करना, आपने सिर्फ लेड पेंसिल यूज़ करनी है काम लिखने के लिए। कॉपी पर लिखने का काम आपने अपने पेज पर बिल्कुल इस तरह से लिखना है, सबक, फिर सबक का नाम लिखेंगे अगर मैं ना हूँ तो, फिर आप लिखेंगे मश्क। स्टूडेंट्स, आपने ये काम एक लाइन स्किप कर करके करना है। आप एक लाइन में लिखेंगे, फिर अगली लाइन स्किप, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे और फिर उससे नेक्स्ट वाली स्किप करेंगे। आपने इस तरह से जोड़ जोड़ कर नहीं लिखना, आप वैसे ही लिखेंगे जैसे आप अपनी क्लास में लाइन स्किप करके लिखते हैं। सवाल नंबर 1 है, दिए हुए अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज है हमारे पास पोशीदा, जिसका मायनी है छुपा हुआ। अगला लफ्ज़ है राब्ता, जिसका मायनी है ताल्लुक़। अगला लफ्ज़ है अज़ीज़, जिसका मायनी है प्यारा। लफ्ज़ है जदीद, जिसका मायनी है नया। आखिरी लफ्ज़ है दरकार, जिसका मायनी है मतलूब। ये आपके अल्फाज मायनी है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के सामने टिक और गलत जवाब पर क्रॉस का निशान लगाएं। स्टूडेंट्स, ये आपके टिक क्रॉस हैं, गलत दुरुस्त जवाब हैं। आपने इनको भी अपनी कॉपी पर लिखना है। नंबर 1 है, मोबाइल फ़ोन टेलीफोन की जदीद शक्ल है। हमने इस सबक की रीडिंग की हुई है इसलिए हमें इसके आंसर्स मालूम हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है, राइट ऑप्शन है, इसलिए आपने यहाँ पर टिक लगाना है। उसके बाद नंबर 2 है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल सिर्फ बातचीत करने के लिए होता है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल और भी बहुत से कामों के लिए यूज़ करते हैं। हम उस पर कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, अलार्म के लिए यूज़ करते हैं, हम नेट उस पर यूज़ करते हैं, हम दुनिया की किसी भी किस्म की मालूमात उससे हासिल कर लेते हैं। हम सिर्फ बातचीत करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए ये गलत है, गलत जवाब है। यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। नंबर 3 है, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना दुरुस्त अमल है। ये भी आपका गलत जवाब है, क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो कोई हादसा पेश आ सकता है। यहाँ पर आप क्रॉस लगाएंगे। नंबर 4 है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यहाँ पर आप बॉक्स में इसके आगे टिक लगाएंगे। इसी तरह से हमारा सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स, ये भी आपकी वर्कशीट है।
अब है सवाल नंबर 3। जुमलों के सामने दिए हुए अल्फाज के दुरुस्त मुतरादिफ लिखकर जुमले मुकम्मल करें। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर कुछ जुमले दिए गए हैं, 1 2 3 3 जुमले आपको दिए गए हैं। इसके बिल्कुल सामने यहाँ पर देखें, आपको कुछ अल्फाज नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर 3 अल्फाज हैं ब्लैंक में, फ़ायदेमंद, रोशनी और पशेमान। आपने इन जुमलों में इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखने हैं। जैसे कि नंबर 1 है, मोबाइल फ़ोन एक डैश इजाद है। यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ायदेमंद, तो फ़ायदेमंद का मुतरादिफ यानी कि हम मायने उसका है मुफीद, तो मैंने यहाँ पर खाली जगह में मुफीद लिख दिया। मोबाइल फ़ोन एक मुफीद इजाद है, मतलब आपने इन लफ्ज़ों के, इन अल्फाज के मुतरादिफ इन ब्लैंक्स में लिखने हैं, खाली जगह में लिखने हैं। नंबर 2 है, सूरज के निकलते ही हर तरफ डैश फैल गया, रोशनी। रोशनी का मुतरादिफ यहाँ हम मायनी उजाला है, तो यहाँ पर मैंने उजाला लिखा। सूरज के निकलते ही हर तरफ उजाला फैल गया। उसके बाद है नंबर 3, अहमद ने अपनी गलती पर डैश होकर माफ़ी मांगी। यहाँ पर लिखा हुआ है पशेमान, तो इसका मुतरादिफ है शर्मिंदा। अहमद ने अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगी। अब है सवाल नंबर 4, सवाल जवाब। इसका सवाल नंबर 1 है, मोबाइल ईजाद करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इसका जवाब है क्योंकि शुरू में जो टेलीफोन बनाए गए वो तारों के ज़रिए आपस में जुड़े होते थे और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाया जा सकता था। ये इसका जवाब है। आपने इसको इस तरह से नहीं लिखना, बल्कि लाइन स्किप करके लिखना है। उसके बाद है सवाल नंबर 2, मोबाइल फ़ोन के कोई से 3 बुनियादी इस्तेमाल बताएं। नंबर 1 है, मोबाइल फ़ोन बातचीत करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 2 है, हिसाब किताब करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर 3 है, मोबाइल फ़ोन तस्वीरें खींचने के काम आता है। इसके अलावा और भी बहुत से इस्तेमाल हैं मोबाइल फ़ोन के। लाजमी नहीं है कि आप बस ये 3 ही लिखेंगे, आपने कोई से भी 3 लिखने हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा आसान या ज़्यादा अच्छे इस्तेमाल आते हैं तो आप वो लिख सकते हैं इसकी बजाय, लेकिन याद रहे कि आपने सिर्फ 3 बुनियादी इस्तेमाल लिखने हैं। स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट है। सवाल नंबर 3 है, आपके ख़्याल में टेलीफोन बेहतर है या मोबाइल फ़ोन? वजह बताएं। इसका जवाब है मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप जहाँ चाहें इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। अब है सवाल नंबर 5, जुमले बनाएं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ है मोबाइल फ़ोन, दूसरा लफ्ज़ है कहानी, तीसरा लफ्ज़ है पैगाम और चौथा लफ्ज़ है इंटरनेट। ये 4 लफ्ज़ आपके पास 4 अल्फाज हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। ये आपका होम टास्क है, ये काम आपने खुद करना है। जुमले बनाने का जो पैटर्न आपको बताया गया है लेक्चर 1 से ही, आपने बिल्कुल उसी तरह से जुमले बनाने हैं। मीन्स के यहाँ पर सबसे पहले आप लिखेंगे मोबाइल फ़ोन, मतलब वो लफ्ज़ लिखेंगे जिसका आपने जुमला बनाना है। उसके बाद आप अगली लाइन स्किप करके फिर अगली लाइन में उसका आप जुमला बनाएंगे और फिर नेक्स्ट लाइन आप स्किप करेंगे, फिर उसके बाद आप दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे। फिर उसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बाकी के इन तीनों लफ्ज़ के भी जुमले बनाएंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आज के इस लेक्चर में हमने सबक अगर मैं ना हूँ तो की मश्क यानी कि उसका कॉपी वर्क हमने आज कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको नीट एंड क्लीन लिखेंगे और साथ ही इसको याद भी करेंगे। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।